जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फजल रहमान, MS हैं, DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला से। अभी हम इनसे सवाल ये करते हैं कि इनका टेन्योर अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से ये क्या पैगाम देते हैं अपने तमाम कोलीग्स को और तमाम अवाम को, इनका क्या पैगाम जाता है? सर, आप क्या पैगाम देते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह के करम और उसकी रहमत से, उसकी मदद और उसकी रहमत के साथ कोशिश की हमने कि हम हॉस्पिटल में एक अच्छा काम करने की कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने सारे डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का, सिक्योरिटी वाले लोगों का और जेनिटोरियल स्टाफ का, और जो मेरे फार्मासिस्ट हैं, जो मेरे अकाउंट्स वाले लोग हैं, जो मेरी पूरी टीम थी मेरे साथ। उन्होंने बहुत मेहनत, कोशिश, मोहब्बत, इखलास के साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेन्योर में जो 2 सख्त किस्म की वबाएँ थीं, जिसमें एक कोरोना था और एक डेंगू आ गया, और एक हर वक्त जो हमारा महाज है, जो ट्रामा सेंटर का है, जहाँ पे हर वक्त लोग आते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम सब ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश की। और हमारे साथ जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, वज़ीर सेहत मैडम यास्मीन राशिद साहबा, और हमारे सेक्रेटरी अहमद जवेज़ कादी साहब और हमारा डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत हमारे साथ हर वक्त जो भी हमने उन्हें डिमांड की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस बात को माना। और इसके साथ साथ जो मुखियर हज़रात हैं, ख़ासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारे जितने भी दोस्त हैं, इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। बहुत सारी बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, शहर के अंदर ट्रैफिक को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से चलें तो बहुत सारी इंजरियाँ जो हमारे पास हर वक्त ट्रामा सेंटर में लोग आते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है और हेड इंजरी होती है, उसमें बहुत कमी आ सकती है। हेलमेट का इस्तेमाल करें और जो ट्रैफिक के कानून हैं उनकी पाबंदी करें। नंबर 1 बात, हमारे पास हर वक्त ट्रामा में हर आधे घंटे में कोई एक बंदा आ रहा है हेड इंजरी के साथ, और एक बंदा आ रहा है जिसकी बोन फ्रैक्चर है, एक बड़ी और एक छोटी। तो इसमें ज़्यादातर एक्सीडेंटल इंजरीज़ हैं। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन चीज़ों का ख्याल करें तो हम इन बहुत सारी एक्सीडेंट से और अपाहज होने से और सारे का सारा बर्डन जो हेल्थ के ऊपर है, हॉस्पिटल पे है, उसमें कमी ला सकते हैं। दूसरी मेरा जो बड़ी इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, जो बात है, वो है कि वो हमारी बहनें, बेटियां जब हामला हो जाएं तो बराए मेहरबानी अच्छे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का इंतखाब करें, जिसमें हमारा हॉस्पिटल जो है वो इसके लिए 24 घंटे हाज़िर है। तो हमल के दौरान कम से कम हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मुआयना करवाती रहें और अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, क्योंकि पैदाइश के वक्त 2 ज़िंदगियों का मसला होता है, माँ और बच्चे का। अगर हम इसको बहुत प्रॉपर तरह से कर लें तो इस जो मॉर्टेलिटी है हम इसको कम कर सकते हैं। तीसरी गुजारिश जो हम बार बार करते हैं वो ये है कि वो हमारे बच्चे जो किसी वजह से ऐसी सोसाइटी में बैठ गए हैं जो नशा करना जिन्होंने शुरू कर दिया है और वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो अगर अपने दिल में मुसम्मम इरादा करें तो हम हर वक्त हाज़िर हैं उनका इलाज करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मौसम के जो हालात होते हैं, जैसे सर्दी है, गर्मी है, तो उसमें वक्तन फ़वक्तन टेलीविज़न के ऊपर महकमा सेहत की तरफ से हदायत जारी होती रहती हैं।
जैसे कोरोना के दिनों में कहते रहे कि जी मास्क पहनें, वैक्सीनेशन लगाएं, फासला रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे अमल करें। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हमारे ऊपर बर्डन है हम उनको कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है रीनल फेलियर का। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास आते हैं, रोज़ाना हम अपने सेंटर में 60 से 70 लोगों का डायलिसिस करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास एक NGO है, वो भी 15, उनके पास भी 90 लोगों का एक ग्रुप है जो हर एक दिन छोड़ के एक दिन अपना डायलिसिस करवाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। हेल्दी फूड क्या है? ताज़ा घर का बना हुआ खाना। और बाहर की चीज़ें जो हैं बहुत सारी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कलर नेचुरल नहीं है, जिसमें अननेचुरल कलर आते हैं, और वो चीज़ें जो मिर्च मसाला जात के साथ बनाई जाती हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करें। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, वक्त पे खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, तो हम एक इस बर्डन से नीचे आ सकते हैं। बाकी वो दोस्त, बेशुमार दोस्त हैं जिन्होंने हमें बहुत हर वक्त में मुश्किल में हमारा साथ दिया। इसका अजर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें देना है, लेकिन मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। और वो जर्नलिस्ट हमारे भाई जिनका मीडिया से तल्लुक़ है, जो प्रिंट मीडिया से है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा हर पैंडेमिक में, हर मुश्किल वक्त में। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो भी हम मैसेज जो पैसों से लोगों को नहीं दे सकते थे, उन्होंने मुफ्त में जब हमने उन्हें रिक्वेस्ट की तो उन्होंने किया। मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से काम किया। और कोई भी मेरे टेन्योर में एक भी मुझे कोई भी ऐसा बंदा या कोई ऐसा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ कि जिसमें कोई किसी किस्म की परेशानी हुई हो या कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उनकी या हमारी दिल आज़ारी हुई हो। तो आखिर में मैं अपनी सारी टीम जो सब ने मिल के हमारे साथ काम किया उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ एक हस्ती का जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर मारूफ अज़ीज़ ख़ान साहब, जो हर वक्त गाइड करते रहे हैं मुझे और मेरी सरबराही की है उन्होंने। उनकी सुपरविज़न में सारा काम हुआ है। मैं उनकी टीम का एक छोटा सा अदना सा मेंबर हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त हमारे शहर के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी दुआएं। और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ बशीर बाजवा साहब का, जो कि ऑन न्यूज़ वाले हैं। हर वक्त जब भी हमने इन्हें कहा कि जी आप हमारा ये मैसेज पब्लिक तक कन्वे करें, दिन हो या रात हो, छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, इन्होंने हमेशा हमारी बात को ऑनर किया और हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ बशीर बाजवा साहब का और उनके चैनल का। उनकी बहुत मेहरबानी और सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।